Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if no external forces act on the particle, then which of the following statement is incorrect about particle? Option A is particle may be at rest. Option B is particles moves with uniform velocity on linear path. Option C is particles moves with uniform speed on circle. Option D is none of the above. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट में आपको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो देखिए ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस और अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सिस्टम है, वो क्या होता है, अपनी स्टेट को मेंटेन करता है जब तक उस पर क्या करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तब तक वो क्या करता है, अपनी स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, सो इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये क्या कर, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका सिस्टम है इट विल कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू इट्स स्टेट। ठीक है, वो अपने स्टेट को क्या बोलता है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट। ठीक है, उसके स्टेट में क्या आता है, नो चेंज इन स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की स्टेट में क्या आता है, आपका कोई भी चेंज नहीं आता है अगर उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में आप मूव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है उसने, देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पार्टिकल में भी एट रेस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। ठीक है, पार्टिकल क्या रहेगा, आपका रेस्ट पर रहेगा। अगर उस पर क्या आपका नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो पार्टिकल क्या रहेगा, आपके रेस्ट में रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, देखिए नेट फोर्स अगर उस पर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन होगा जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और अगर आपका वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, मे बी एट रेस्ट, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, पार्टिकल्स मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन लीनियर पाथ। पार्टिकल क्या आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा किसी लीनियर पाथ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पे क्या आपका ट्रू है। ठीक है, अगर आपका कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगाएंगे तो देखिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या, पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही लीनियर पाथ पर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब ऑप्शन सी पर आइए, ऑप्शन सी पर बोला कि पार्टिकल मस्ट पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन सर्कल। पार्टिकल क्या आपका सर्कल में क्या करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका पार्टिकल, आपका देखिए पार्टिकल कोई भी अगर सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, अगर कोई मोशन आपका सर्कुलर मोशन होता है, भले ही वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा, मतलब आपका जो मॉड ऑफ वी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी वो मोशन क्या होता है, आपका एक्सेलरेटिंग मोशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देयर ऑलवेज एक्ट ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मोशन कर रहा है भले ही वो यूनिफॉर्म स्पीड से करे, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी फिर तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। और अगर स्पीड भी कांस्टेंट, अगर स्पीड भी चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि अब अगर उस पर नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो पार्टिकल के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, भले ही स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स उसका यहाँ पर जीरो है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या है, ऑलवेज एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन डी पर मूव करते हैं। ऑप्शन डी पर इसने बोला है कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नन ऑफ द अबव के लिए बोला है। तो देखिए इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए आपका ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका यूनिवर्सल आंसर होगा, ठीक है, उसने देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। अगर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका, सॉरी करेक्ट नहीं, ऑप्शन सी इज आंसर। क्वेश्चन में उसने पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी ही सिर्फ क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए मैंने बोल दिया कि ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.